इश्क का आखिरी सफर, भाग 1, पहली मुलाकात। साल 2015, दिल्ली की सर्दियों का मौसम था। सूरज हल्का सा चमक रहा था, लेकिन ठंडी हवा की वजह से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे। कॉनॉट प्लेस के एक कैफे में बैठी अंजलि अपनी किताब में डूबी हुई थी। उसकी दुनिया किताबों में ही बसती थी। तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक लंबा, संजीदा सा दिखने वाला लड़का अंदर आया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर एक कोने की टेबल पर बैठ गया। उसके हाथ में एक डायरी थी, जिसे वह बड़े प्यार से देख रहा था। अंजलि ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और उसकी उत्सुकता बढ़ गई। लड़के की आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे उसके भीतर कोई अधूरी कहानी छिपी हो। कुछ देर बाद वह लड़का उठकर अंजलि की तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अंजलि ने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। मैं कबीर हूँ, उसने हाथ बढ़ाया। अंजलि, उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। ये पहली मुलाकात थी और शायद यह मुलाकात ही उनके प्यार की शुरुआत थी। भाग 2, धीरे धीरे बढ़ता प्यार। अगले कुछ महीनों में अंजलि और कबीर की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैफे में, कभी दिल्ली की पुरानी गलियों में घूमते हुए, तो कभी इंडिया गेट के पास चाय पीते हुए। कबीर एक लेखक था और उसकी कहानियों में अक्सर अधूरे प्यार की झलक मिलती थी। वह अतीत से बंधा हुआ था, लेकिन अंजलि की हंसी उसकी उदासी को हल्का कर देती थी। एक दिन अंजलि ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम्हारी कहानियों में हमेशा अधूरा प्यार क्यों होता है? कबीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि मेरा प्यार भी अधूरा रह गया था। अंजलि ने उसकी आंखों में झांका, पर कबीर ने मुस्कुराकर बात बदल दी। धीरे धीरे अंजलि को महसूस हुआ कि वो कबीर से बेइंतहा प्यार करने लगी है, लेकिन वह डरती थी कि कहीं ये प्यार भी अधूरा न रह जाए। भाग 3, कबीर का अतीत। एक शाम जब दोनों यमुना किनारे बैठे थे, कबीर ने अपनी डायरी खोलकर अंजलि को एक पुराना खत दिखाया। ये खत मैंने उसे लिखा था, लेकिन कभी भेज नहीं पाया, कबीर ने उदास स्वर में कहा। अंजलि ने खत पढ़ना शुरू किया। प्रिय सिया, जब भी बारिश होती है, तुम्हारी यादें मेरे साथ भीग जाती हैं। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन हर अधूरी कहानी की तरह तुम भी मेरे दिल के किसी कोने में जिंदा हो। अंजलि ने कबीर की तरफ देखा। सिया कौन थी? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने एक गहरी सांस ली। सिया मेरी मंगेतर थी, लेकिन हमारी शादी से कुछ हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट में वह चली गई। अंजलि का दिल धड़क उठा। वह समझ गई कि कबीर के दिल में आज भी सिया की यादें बसी थी। भाग 4, एक नया मोड़। अंजलि ने कबीर से कोई सवाल नहीं किया, बस उसके साथ खड़ी रही। वह जानती थी कि किसी को उसके अतीत से बाहर लाने में समय लगता है। धीरे धीरे कबीर भी अंजलि के साथ खुलने लगा। वह उसके साथ हंसने लगा, पुरानी यादों से बाहर आने की कोशिश करने लगा। फिर एक दिन जब वे एक किताबों की दुकान में थे, कबीर ने अचानक अंजलि का हाथ पकड़ लिया और कहा, शायद मैं फिर से प्यार करने के लिए तैयार हूँ। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। भाग 5, इश्क का आखिरी सफर। अब उनकी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। कबीर ने अपनी नई किताब लिखनी शुरू की, जिसका शीर्षक था इश्क का आखिरी सफर, एक कहानी जो अधूरी नहीं थी। अंजलि और कबीर का प्यार अब अधूरा नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी जो हमेशा के लिए थी। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।